देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, बहुत बड़ा व्यक्ति है देश का, यदि वो अपने घर जाएगा, अपने परिवार में जाएगा, तो उनके परिवार वालों को पता है कि नहीं ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, ये ज्ञान है कि नहीं घर वालों को? है। अच्छा बताओ, जब ये ज्ञान है, अब आए हैं उनका व्यक्ति उनके अपने घर में, अब उनकी पत्नी, उनके माता पिता, उनके भाई राष्ट्रपति को सैल्यूट मारेंगे? आइए साहब आइए, बोलो, नहीं ना? पत्नी स्वागत करेगी सैल्यूट मार के, आइए साहब, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, थानेदार जी आइए, ये कुछ सब कहेगी? कुछ भी। क्यों? उनको ज्ञान नहीं क्या ये कौन है? उनको ज्ञान तो है कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन उनका ज्ञान किसी काम का नहीं। उनको तो पति, पुत्र, भाई इस रूप में देखना है, और इस रूप में देखता है दिल। और ये बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, ये देखती है बुद्धि। बुद्धि को ज्ञान है कि ये प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये मिनिस्टर हैं, तो ये थानेदार हैं। ये बुद्धि को ज्ञान तो है परिवार वालों की, लेकिन फिर भी उस ज्ञान से वो काम नहीं लेंगे। काम किससे लेंगे? दिल से, प्रेम से। जिस रिश्ते को जुड़ा हुआ है जो रिश्ता, उसी रिश्ते से काम लेंगे। इसी प्रकार से इस समय राम जी एक ही रिश्ते से काम ले रहे हैं। क्या? पति पत्नी का रिश्ता, और प्रेम की लीला चल रही है। तो भगवान में अज्ञान नहीं होता। अज्ञान का मतलब न जानकारी। ऐसा नहीं कि राम जी कुछ जानते नहीं है, ज्ञान तो है। जैसे पत्नी के पास थानेदार जाए ड्यूटी से संध्या के समय, घर में जाए, तो पत्नी थोड़ी कहेगी आइए थानेदार साहब, यह सैल्यूट हमारे, ऐसा कुछ करेगी क्या? हो नहीं, वो तो केवल पति मानेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानेगी, और इससे ज्यादा मानने की उसको आवश्यकता भी नहीं। अब उसको ज्ञान तो है कि थानेदार है, लेकिन इस ज्ञान से काम नहीं लेगी। बुद्धि के ज्ञान से नहीं, बल्कि दिल से काम ले रही है कि ये मेरा पति है, बस। तो ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान से काम नहीं लेगी, और उस ज्ञान के अनुसार वो व्यवहार नहीं करेगी। व्यवहार करेगी दिल के अनुसार, पति मेरा है, बस मैं पत्नी हूं। इस प्रेम संबंध से वो व्यवहार करेगी, बुद्धि के ज्ञान से वो व्यवहार नहीं करेगी। इसी प्रकार राम जी को भी पता है सब कुछ, लेकिन उस पते से काम नहीं लेना। उस पर तो लोक लगा दिया, उस ज्ञान पर। ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान से काम नहीं लेना। काम किससे लेना? दिल के प्रेम से। इसी प्रेम के लिए भगवान का अवतार। इस प्रेम में दुख नहीं होता, लेकिन ये बात आप मेरे समझाने पर भी समझ नहीं पाएंगे। जब आपको भगवान का मिलन हो और भगवान से प्रेम हो, उसके बाद जब भगवान बिछुड़ेंगे और तुम रोगे, फिर तुम मेरी बात समझोगे कि इस प्रेम में रोने में कितना आनंद है। अभी नहीं पता चलेगा। एक होता है अभाव में रोना, एक होता है भाव में रोना। अभाव है संसार, भाव है भगवान। भाव का मतलब होना, और अभाव का मतलब न होना। न होने को अभाव कहते हैं। तो संसार का एक नाम अभाव है। तो अभाव में रोना ये दुखदाई है, और भाव में रोना ये सुखदाई है। और जिस पर भगवान कृपा करते हैं, भाव में रोना उसी को मिलता है। जिस पे तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। ये आंसू बहुत बड़ी संपत्ति होते हैं प्रेम राज्य में। मेरे भगतन के प्रेम के आंसू, जिनका जग में मोल न तोल। तो ब्रज में गोपियां रोती हैं, मथुरा में श्री कृष्ण रोते हैं। ये रोना अभाव से नहीं है, ये रोना है भाव से, प्रेम से। इस रोने में बहुत आनंद है, लेकिन मैं लाख समझाऊं तब भी आप समझ नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक इस स्थिति को अनुभव नहीं करेंगे। दुनिया के नहीं, स्वर्ग के भी सुख, स्वर्ग के नहीं,
रिद्धियों सिद्धियों के सुख, जनलोक महरलोक तपलोक के, और उतना ही नहीं ब्रह्मलोक के सुख, और इतना ही नहीं मुक्ति का सुख। ये सारे सुख तराजू के एक पलड़े में रख दें और भगवान के भाव में रोने का सुख एक पलड़े में रख दें, तो रोने का सुख, आंसुओं का सुख भारी पड़ेगा और ये ब्रह्मलोक मुक्ति तक के सारे सुख हल्के हो जाएंगे। इतना सुख है भगवान के प्रेम में रोना, और भगवान भी भक्तों के प्रेम में रोते हैं, इतना सुख है।